आज की पारिवारिक कुंजी। ये कुंजी उन बच्चों के लिए है जो अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करते, उन्हें बुढ़ापे में बेसहारा छोड़ देते हैं, और उन माता पिता के लिए भी जो अपने बच्चों की बेरुखी के कारण अभावों में अपना बुढ़ापा बिताते हैं। तेलंगाना सरकार ऐसे लोगों के लिए एक कानून लाने वाली है। तेलंगाना की सीएम रेवंत रेड्डी ने यह ऐलान किया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उनके वेतन का 10 से 15% सीधे उनके माता पिता के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी अब तेलंगाना के सरकारी कर्मचारी अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा नहीं छोड़ पाएंगे। सरकार ने उनके रिश्तों का ऑडिट शुरू कर दिया है। इसे ऐसे समझिए कि अब तक तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में बेसिक, एचआरए, स्पेशल अलाउंस, टैक्स, पीएफ समेत अलग अलग कॉलम होते थे। तेलंगाना सरकार के इस कानून के बनने के बाद सैलरी स्लिप में एक और कॉलम जुड़ जाएगा, जिसे आप पेरेंट केयर डिडक्शन कह सकते हैं, यानी माता पिता को मिलने वाला हिस्सा। तेलंगाना सरकार जो नया कानून लाने वाली है उसके मुताबिक माँ बाप की सेवा नहीं करने पर सैलरी कटेगी। सैलरी से 10 से 15% तक की कटौती होगी। काटी गई सैलरी माता पिता के खाते में जाएगी। माता पिता अपने हिसाब से खर्च कर सकेंगे। ये कानून बेटियों पर भी लागू होगा। तेलंगाना सरकार ने घोषणा की है कि इससे जुड़ा बिल आगामी बजट सत्र 2026 में विधानसभा में पेश किया जाएगा। वेतन कटौती तभी होगी जब माता पिता की ओर से शिकायत मिलने पर जांच में उपेक्षा की बात पुष्ट हो जाएगी। इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपाय भी किए जाएंगे। तेलंगाना सरकार जिस तरह का कानून बनाना चाहती है वैसे कानून असम में पहले से मौजूद हैं। तेलंगाना सरकार इस मामले में असम की प्रणाम योजना का अध्ययन कर रही है, जहां ऐसा कानून पहले से प्रभावी है। असम के प्रणाम कानून के मुताबिक माता पिता की देखभाल न करने पर सैलरी कटौती का प्रावधान है। वेतन से 10% से 15% की कटौती की जाती है। इतना ही नहीं, दिव्यांग भाई बहनों की देखभाल न करने पर भी सैलरी कटौती होती है। चीन में भी ऐसे कानून मौजूद हैं जहां अपने माता पिता से मुलाकात करना जरूरी है। साथ ही साथ माता पिता की आर्थिक मदद करना कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया है।